अस्सलाम वालेकुम। खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान ने खुद को तबकाती निजाम में तकसीम कर लिया। जो लोग ऊंचे तबकात में चले गए वो आला जात कहलाए और जो उनके काम करते रहे वो नीच जात और कमी कमीन कहलाए। क्या ये वही तरक्की की मंजिल थी जो इंसान ने ज़रई तहजीब से तय करना शुरू की और आज भी जारी है? तबकात में बटे हुए इस समाज में कोई एक ऐसा निकल ही आता है जो खुद को मनवाता है और कहता है मैं ऐसा ही हूं, बिल्कुल मेरे आज के किरदार की तरह। हमारे पास कोई अपनी जगह या कोई जमीन या कोई जायदाद तो नहीं, तो इसलिए हम खानाबदोशों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। जहाँ हमें कोई खाली जगह मिलती है वहाँ पे हम अपनी झोपड़ी बना लेते हैं, उधर से कोई तमीर हो जाए या कोई काम हो जाए तो, या कोई हमें वैसे अपनी जगह से हटा दे तो हमें कोई नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। झुग्गियों में रहकर कूड़ा चुनकर मैंने ख्वाब देखा पढ़ने का, आगे बढ़ने का, खुद को और खुद जैसों को संवारने का, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। भारत की निस्बत जात पात का निजाम पाकिस्तान में काफी हद तक कम है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि है ही नहीं। ये निजाम आया कहां से और इसका ओरिजिन क्या है, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। ऋग्वेद के मुताबिक चारों जातें ब्रह्मा के जिस्म से पैदा हुई। सबसे निचली जात शूद्र है जो पांव से जन्मी। अछूत आम लोगों के रास्तों पर चल नहीं सकते थे, उन्हें गले में मटका बांधकर चलने का हुक्म था ताकि उनके थूक से जमीन नापाक ना हो जाए। पेशवाओं के दौर में उन्हें कमर में झाड़ू बांधकर चलने का हुक्म था ताकि रास्ते से उनके पांव के निशानात भी मिटते जाएं। जिनका मुकद्दर मुर्दा जानवरों का गोश्त खाना और आला जात के लोगों की गंदगी को उठाना था। तारीख में इतना बुरा सलूक यूनान ने गुलामों और अमरीकियों ने स्याफामों से नहीं किया था जितना बुरा सलूक शूद्रों से हिंदुस्तान में हुआ और आज भी हो रहा है। पार्टीशन के वक्त जिन शूद्रों ने इस्लाम कबूल कर लिया और पाकिस्तान रह गए उनको यहाँ दीनदारों का नाम दिया गया। वो आज भी उसी तरह के रवैये का सामना कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक क्या हुआ, मैं छूतों पर बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कि मेरे आज के किरदार को ये मुआशरा अछूत समझता है, वो भी उसके मुसलमान होने के बावजूद। लेकिन मेरा आज का किरदार अपनी धुन का पक्का है, वो हर रुकावट को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। शायद डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की तरह जो हिंदुस्तान के छूतों के बहुत बड़े लीडर थे। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण समाज की कोई एक इकाई नहीं होती। इसके दो बड़े बड़े हिस्से हैं, एक सवर्ण और दूसरे अछूत। सवर्ण जो है वो शासन करते हैं और मालिक हैं, जबकि अछूत उनकी खानदानी गुलाम प्रजा है। और ये सब जन्म के साथ ही तय हो जाता है, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये बताइए, क्या गैर हिंदुओं में भी अलग अलग जातियां होती हैं? होती हैं। हिंदुओं ने यह जहर दूसरों तक भी फैला दिया है। जाति प्रथा हिंदुस्तानी समाज के रग रग में फैली हुई है। तुम किस जाति के हो? महार। शहर के पोश इलाके की ये झुग्गी जो आम लोगों के ख्याल में और जुबान में चंगड़ों की रिहाइश है। चंगड़ वो लोग जो हमारा कूड़ा कचरा उठाते हैं और हमारी हकारत का भी सामना करते हैं। इन्हीं झुग्गियों में वो नायाब हीरा भी है जिसके आइडियल नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन जैसे लीडर हैं। वो जात पात के निजाम, समाजी नफरत और बेहिसी की रुकावट को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और अब उसकी मंजिल उसके करीब है। हम लोग 9 बहन भाई हैं। मेरे वाल सब गधा गाड़ी चलाते हैं और हम माशाल्लाह सारे बहन भाई पढ़ते हैं। आजकल मैं घरों में ट्यूशन पढ़ाता हूँ और साथ अपनी स्टडीज़ करता हूँ। एक्चुअली ये मेरी डिग्री CIM में, ये यूके की डिग्री है। ये चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इसके मैंने पहला सर्टिफाइड लेवल इसका क्लियर किया। मैंने इसके 5 पेपर्स क्लियर किए और मैंने अगला इसका ऑपरेशन लेवल वो मैंने उसका सिलेबस फिनिश कर लिया। तो जैसे मेरे पास उसके लिए कुछ माशी रिसोर्सेज आएंगे तो मैं उसे अटैम्प्ट, मेरी कोशिश थी कि मैं अटैम्प्ट कर पाता, मगर अब मैं नवंबर में अटैम्प्ट करूँगा ताकि उसके लिए मैं अभी सेविंग कर रहा हूँ और ट्यूशनें पढ़ा रहा हूँ और कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे कोई थोड़ी सी इनकम मिल जाए ताकि मैं अपनी नवंबर में उसे अटैम्प्ट कर पाऊँ। भारत का जात पात का निजाम बहुत बुरा है, लेकिन हम कितने दूध के धुले हैं ये सब बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। साबिर के आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनते वक्त हिजरत नहीं की, बल्कि वो मुसलमान हो गए। लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी उन्हें खुले दिल से तस्लीम नहीं किया गया।
तो माशरे ने उन्हें एक नया नाम दिया और वो नाम था दीनदार। वाह क्या कहने हमारे। कभी एक लम्हा एहतिसाब का सोचे तो बरसों अजाब में रहना पड़ता है। एक्चुअली जो हमारी फैमिली है वो तो पार्टीशन वक्त जब लोग थे तो ये लोग ज़्यादा हिंदू थे, हम लोग सब हिंदू थे। तो उसके बाद हम लोगों ने जब पार्टीशन का वक्त आया तो हमारे कुछ रिश्तेदार तो इंडिया चले गए मगर कुछ लोग नहीं जा पाए। तो जो लोग नहीं जा पाए तो उनकी तरफ से यहाँ पे जैसे मुझे बताया गया कि मेरी नानी माँ बताया करती थी कि वहाँ पे पठानों का एक काफिला आया। उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो हम लोग आपको शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। यही उनका वतन था, यही उनका देश था। तो उनके लिए तो कोई जगह भी नहीं थी क्योंकि इंडिया उनके लिए भी एक जनबी वतन नहीं था। तो उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया और तब से ये लोग रह गए। और तब से उन लोगों के लिए एक वो उनकी कास्ट का तो मुझे पहले भी नहीं इल्म था। तो वो अपने आप को मुसलमान हो गए तो वो साहिब दीन हो गए या उन्हें दीनदार कहा जाने लगा। दीनदारों के बच्चों ने मकतब स्कूल में पढ़ लिया, लेकिन जब लाहौर शिफ्ट हुए तो एक बड़ी तब्दीली आई। साबर को अब 3 काम करना थे, पढ़ना था, कमाना था और लड़ना था। लड़ना उस सोच के खिलाफ था जो जात पात पर यकीन रखती थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला पढ़ाई के अखराजात का था। मुझे अपने तालीम के साथ अपने ख़ानदान को भी सपोर्ट करना था। उसके लिए मैं मुख्तलिफ काम करता था। मतलब जब छोटा था तो मैं कूड़े से कारम चीज़ें चुना करता था, जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें होगी, गत्ता हो गया, कागज़ हो गया और दूसरी चीज़ें जो भी बिक सकती थी वो चुनकर बेचा करता था आफ्टर स्कूल में। उसके अलावा मैं गाड़ियाँ साफ़ किया करता था और उसके अलावा मैं बस स्टॉप्स पे जाकर पानी बेचा करता था और जो भी मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाता था उस वक्त। उसके बाद मैंने जब प्राइमरी मैंने अपनी पास की, उसके बाद मैंने अखबार के शहरों पर जाकर अखबार बेचना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ फिर भी मैं गाड़ियों का काम करता था। रात को सर्दियों में अंडे बेचा करता था और कोई भी जो मैं होता था जिसमें अपनी किसी भी तौर पे मुझे माशी तौर पे थोड़ा इससे काम या कोई माशी तौर पे मदद मुझे महसूस होती थी वो मैं काम करता था। और ऑफिस बॉय के तौर पे भी मैंने काम किया है। सुबह घरों में अखबार फेंका करता था। एक भारतीय अछूत लड़की का इंटरव्यू सुना। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी मगर वो अपने ख्वाब पूरे ना कर सकी। वजह क्या थी और उसके साथ क्या हुआ, जरा ये कहानी भी सुन लें। કે સાહેબ કહેતા હતા કે આમ આગા બેસો તમે થી આમ પાછળ હાવ બેસતા હતા નકર પેલા હું ભણવા બેઠી ને ત્યારે હું આગળ જ પહેલો જ નંબર લેતી હતી પણ આ તો 2-3 વર્ષ ગયા પછી પાછળ બેસાડવા માંડ્યા કેમ કે છોકરા અભડાવા માંડ્યા છોકરા કહે કે આ ભંગ્યા છે સાહેબ અમને પાછળ બેસાડો પહેલેથી જ કરતા હતા પણ અમે કાઈ મનમાં લેતા નતા અમે કીધું હવે આ દરરોજનું થઈ ગયું હવે આવી રીતે કરશે તો ભણશું કેવી રીતે એટલે પછી અમે છઠ્ઠામાં જ્યારે સમજૂતી પડી ત્યારે કીધું એટલે અમે ઉતરી ગયા। પછી ઘણું હતું કે નર્સ બનશું ને ડોક્ટર બનશું એવું બધું હતું પણ શું બધું ભાંગી ગયું એટલે પછી હવે ભણવાનું કાંઈ રહ્યું નહીં પછી શું બનવાનો કોઈ ઓલો જ નતો ને। अगर हमसाए ऐसे हैं तो हम भी दूध के धुले नहीं। खराबी तो हमारे अंदर भी है। साबिर को भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा। एक मुसलमान सोसाइटी में जहां रंग और नस्ल पर किसी को किसी पर बर्तरी नहीं, मगर साबिर की हकीकत कुछ और है। हकीकत तल्ख है मगर सुननी पड़ेगी। स्कूल में उस्तादों का रवैया ये होता था कि हमारे पास अच्छा यूनिफॉर्म नहीं होता था, अच्छे बस्ते नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे। तो हम लोग इतनी अच्छी तरह नहा धोकर भी नहीं जाते थे। तो हमें बेंच पे भी नहीं बैठने दिया जाता था और हम लोग अपनी बोरी साथ लेके जाया करते थे। अभी भी गांव में बच्चे लेके जाते हैं कि अपने साथ बोरी रख ली, उसको नीचे बिठा दिया और उस पर बैठ के बाकी बच्चे बेंचों पे बैठे हुए हैं। कि कोई लंच होता था, अक्सर दोस्त होते थे, कोई बाद दोस्त लंच भी नहीं करते थे साथ। तो बहुत तकलीफ होती थी ये चीजें। मंदिर में क्यों घुसा? शरण लेने के लिए। कल रात बहुत बारिश हो रही थी। तूने मंदिर को भ्रष्ट किया है। ये अपवित्र छाया मूर्ति पर पड़ी। गंदे नीच कमीने अधम अछूत तरीके अपने आप को अम्बेडकर समझता है। अछूत को सिर्फ मंदिर में घुसने पर मारा जाता है, लेकिन साबिर को सिर्फ इसलिए भी मारा गया कि उसका बस्ता उस्ताद की साइकिल के साथ लग गया था। मैं अपने टीचर से साइकिल के पास से गुजरा हूँ, मेरे बैग टीचर की साइकिल से या तो उस पर खराश आ गई थी। उस पर मुझे उन्होंने वो कान पकड़ा कर अच्छी खासी मेरी खुशियों से पिटाई की।
तो ये भी चीज़ें होती थी और बहुत कान पकड़ा के धूम में खड़ा करते थे। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा। इन सख्त हालात के बावजूद साबर कैसे आगे बढ़ा और वो कौन सी चीज थी जिसने उसे उकसाया? उसके और उसके बहन भाइयों के कुछ ख्वाब हम भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साबर के आगे बढ़ने और जद्दोजहद करने की दो बड़ी वजूहात थी। पहली वजह तो लोगों की वो नफरत और हकारत थी जो लोग उसे करते थे। इसी तरह की नफरत के कई वाकयात वो अब भी सुनाता है। हाँ, मतलब कि जब हम लोग सुबह स्कूल जाया करते थे तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा वो तकलीफ से मरला होता था। हम किसी को बयान भी नहीं कर सकते थे। मतलब कि जब लोग स्कूल जाया करते तो किसी के घर से गुजर रहे होते थे या गली में जा रहे होते थे तो वो लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। हमारे बैग इतने अच्छे नहीं होते थे, वो लोग कहा करते थे कि आप लोग तो जूते पॉलिश करते हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। एक दो दफा तो किसी ने मुझे वो रोक कर कहा कि मेरे जूते पॉलिश कर दो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास मैं जूते पॉलिश नहीं करता, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा बड़ा मजाक उड़ाया कि चंगड़ा से बच्चे भी पढ़ने लग पे और आप लोग तो नहीं पढ़ सकते या ये चीज़ें नहीं। मीन की जहाँ पे इन चीज़ों की तकलीफ होती थी तब मेरा एक अज़म भी वो होता था कि मैं पढ़ूंगा, लाजमी पढ़ूंगा, मैं इसे गलत साबित करूंगा। सिर्फ एक यही वाकया नहीं, उसके घर में बिजली नहीं थी और जब वो मस्जिद पढ़ने गया तो अल्लाह के घर से कैसे भगाया गया, ये किस्सा भी सुनिए। जब मैं एफएससी में पढ़ता था तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। एफएससी की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री वो काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी। तो मैं करीबी मस्जिद में गया जहाँ पे मदरसे के बच्चे पढ़ते थे। तो मैंने सोचा मैं भी वहाँ पे जाके पढ़ सकता हूँ। तो जहाँ पे वहाँ पे गया तो पढ़ने लगा। तो वहाँ पे जो मौलवी साहब थे वो आगे गए, हाँ जी तुसी कौन हो? मैं कहा जी मैं साथ ये आप पढ़ने आया हूँ, मेरा सुबह पेपर है। तो कहते कि अच्छा तुसी झुग्गी वाले हो? मैं कहा जी ऐसे झुग्गी च रहने। तो कहते कि नहीं 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 तुसी तो दूजे पढ़ हो, तुसी सवेरे मसीते नहीं आते। उसने मेरे ऐसे पीछे धक्का दिया और आगे चला गया। तो चल जाओ, और मैं बाहर आ गया गेट से। बेबस के दिल से पूछो कितनी पीड़ है छाती में। मुआशरती रवैये यहां भी नहीं रुके। उसके रहन सहन और उसकी जात को मुआशरे ने जगह जगह उसके लिए रुकावट बना दिया। जब वो घरों में ट्यूशन पढ़ाकर कमाता था तो एक टीवी चैनल पर उसकी रिपोर्ट चली। फिर क्या था, उसकी होम ट्यूशन भी चली गई। जरा सोचिए, क्या यही है हमारा मुआशरती रवैया? मैं किसी बच्ची को बीकॉम की ट्यूशन पढ़ा रहा था अकाउंट्स में। तो मुझे एक दो दिन तक वो मैं गया उधर पढ़ाने गया। तो उन्होंने कहा कि सर हमने ऐसा नहीं करना। तो मैंने अपनी स्टूडेंट से पूछा, मैंने प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों नहीं हुई? तो कहती कि हमारे किसी रिलेटिव ने आपका क्लिप देखा है टीवी पे, तो सर वो बस अब वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती आपसे। मतलब कि वो जिसमें हमारा ये बैकग्राउंड दिखाया गया था कि जिसमें हम लोग झोंपड़ी में रहते हैं, कैसे में हम लोग झोंपड़ी में रहते हैं या बड़ी प्राइमेटिव ये कंडीशन थे उनमें हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि उससे पहले उनका रवैया बिल्कुल ठीक था और मैं किसी से कोई अपनी वो झूठी हमदर्दियाँ लेने के लिए भी या कोई ऐसे नहीं अपने नहीं बताता। मैं बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता हूँ। मतलब कि मेरे कोई माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि मैं खाना बदोश हूँ या कोई मैं किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मगर जब बल्कि मुझे उस वीडियो का नुकसान हुआ कि मेरी 6000 की ट्यूशन छूट गई। और इनके ये मेरे लिए काफ़ी वो एक I don't know कि either should be happy or sad. क्या है उसका दोष वो मूर्ख क्यों जन्मा इस जाति में। साबर को किताबें पढ़ने का शौक है। यही किताबें उसको हिम्मत और हौसला देती हैं। वो खुद में और बड़े लोगों में मुमासलत तलाश करता है। मैं जैसे मेरी रीडिंग का शौक है तो इसमें मैं ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूँ लोगों की। मतलब देखेंगे मैंने ऑटोबायोग्राफी इब्राहिम लिंकन की पढ़ी, मैंने नेल्सन मंडेला की वॉक टू फ्रीडम पढ़ी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ी, उसके बेंजामिन फ्रैंकलिन की मैंने पढ़ी। ये मेरे लिए एक बड़ी हौसला अफजाई थी कि अगर मैं करता जाऊँगा तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने नाकामी हो अगर मुझे फेस भी करना पड़ी तो मैं उसे फेस करूँगा और मैं अगेन उसे करूँगा। आई विल डू इट इन अ बेटर वे। आज मोहम्मद साबर लोगों के घरों में बच्चों को पढ़ाता है। जो पैसे कमाता है इससे अपनी जरूरतें और अपने बहन भाइयों के अखराजात बर्दाश्त करता है। वो अपने बहन भाइयों को पढ़ने में मदद करता है। इसकी बहन डॉक्टर बनना चाहती है। इस बात का सेहरा उसके वालिदैन के सर है। मेरा दिल करता है कि मैं पढूं और मैं पूरा ही पढूं और मेरी ख्वाहिश है कि बस मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं।
और मैं चाहती हूँ कि मेरे दूसरे बहन भाई भी पढ़ जाएं। बड़ियां गल्लां लोग करते सन बलियादरी भी जिन्ना पढ़ाते पे जे उन्ना तेरा बच्चा गल जाएगा। असीं फिर पढ़ाई रखन अल्लाह करेगा ना, कला देंदा रहा है, कदे नहीं भी लभदी सी रोटी फिर भी गुजारा कर लईदा। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਧਾ ਰੇੜੀ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, खुशी तो कदी आंदी है। आज साबिर अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाला है और एक सुनहरा मुस्तकबिल उसकी राह तक रहा है। अगर नौकरी में उसे मुआशरती हकारत का सामना ना करना पड़ा तो शायद वो अपनी मां का ख्वाब पूरा कर सके। साबिर की जद्दोजहद जहां हमें इंस्पायर करती है, वहीं हमें एहतसाब के कटहरे में भी खड़ा करती है। ये हम पर मुनहसर है कि हमने इस कटहरे को तोड़कर बाहर निकलना है या बाइज्जत बरी होना है और कहना है हम ऐसे ही हैं। अगले हफ्ते किसी नए किरदार के साथ आपको मिलवाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।